नमस्ते एवरीवन, मैं संजय और आप सभी का स्वागत इस वीडियो सेशन में। हम देखेंगे इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 12 के प्रैक्टिकल एग्जाम में पाइथन एंड MySQL में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। आज के इस सेशन में हम MySQL से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस सेशन में मैंने ऑलरेडी पाइथन वाइवा क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। So let's start this session, but before that, please subscribe my channel if you are visiting for the first time या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 MySQL के पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दैट इज माई क्वेश्चन नंबर 66। वेल ऑलरेडी इसके प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि जब आपका क्लास 12 का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और उसमें अगर वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसकी 3 कैटेगरीज हो सकती हैं। एक तो आपका जो प्रोजेक्ट आपने डेवलप किया है या जो बनाया होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने इसके प्रीवियस सेशन में चर्चा कर ली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका अवेलेबल है, जिसमें मैंने पाइथन के वाइवा क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि पाइथन के वाइवा क्वेश्चंस, और तीसरा जो होगा वो MySQL से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी पूछा जा सकता है। नाउ ये MySQL के जो क्वेश्चंस है, इसमें जो सबसे पहला कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि आपके सामने जो एक्सटर्नल है वो आपसे बोल सकता है कि ठीक है, आप एक काम करिए, सबसे पहले हमें टेबल कैसे क्रिएट करते हैं उसका एसक्यूएल कमांड लिख के दिखाइए। सो यू ऑल नो दैट कि जब आप कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं एसक्यूएल में तो उसके लिए वी यूज क्रिएट टेबल। उसके बाद आप टेबल का नाम देते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट आप ओपन करते हैं, जो जो फील्ड आप चाहते हैं उन फील्ड्स को लेंगे, उसके साथ उसका डेटा टाइप लेंगे। यहाँ पर जो पहली एक फील्ड लेते हैं जैसे आइटम नंबर, या अगर कोई कस्टमर टेबल आप बना रहे हैं तो वहां पर आपने सपोज कस्टमर कोड लिया तो इस कस्टमर कोड को भी आप क्या करते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं। उसी लिहाज से मैंने यहाँ पे आइटम नंबर चूंकि यूनिक रहेगा इसलिए मैंने इसे प्राइमरी की ले लिया। उसके बाद में आप आइटम नेम ले लेंगे, उसका डेटा टाइप हमने वैरकर लिया, फिर रेट लिया, फ्लोट इसे कर दिया, आपने क्वांटिटी ली, उसके बाद इसे इंटीजर कर दिया। आप चाहते हैं कि क्वांटिटी जो है वो कभी ब्लैंक नहीं होना चाहिए तो आप इसमें यहाँ पर नॉट नल कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये एक सिंपल तरीका है किसी भी टेबल को क्रिएट करने का। तो ध्यान रखें कि टेबल बनाते कैसे हैं, इसका सिंटेक्स आपको आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आप अपने एसक्यूएल में जो प्राइमरी की और फॉरेन की यूज करते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। देखिए, जो प्राइमरी की होती है वो हमारे टेबल में, जैसे यहां पर हमने आइटम नंबर को प्राइमरी की अप्लाई किया, इसका मतलब ये हो गया कि इस आइटम नंबर में आप किसी भी प्रकार के डुप्लीकेट वैल्यूज को एंटर नहीं कर सकते। जैसे आइटम नंबर अगर आपने 1 किसी प्रोडक्ट को दे दिया, दोबारा वही 1 किसी और को आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे ये सोप है और अगर आप उसके बाद सॉल्ट लें और उसका भी 1 नंबर अप्लाई करें, सो दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। एंड इसी तरह से अगर आप इस फील्ड को, जो जैसे आपने यहाँ पे आइटम नंबर को प्राइमरी की दिया, तो आप इसे ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते या इसमें नल नहीं डाल सकते। और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की, मतलब एक ही फील्ड को आप प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक बात है फॉरेन की, तो फॉरेन की बेसिकली हम दो टेबल को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये आइटम टेबल है और यहाँ पर जो हमने आइटम नंबर लिया है ये हमारी प्राइमरी की है। अब दूसरा हमारा टेबल ऑर्डर है, जैसे मान लीजिए ये ऑर्डर, इसमें भी यहाँ पर आइटम नंबर है। तो जब आप इन दोनों टेबल को आपस में कनेक्ट करेंगे फॉरेन की हेल्प से, तो यहाँ पर ये जो आइटम नंबर है, ये जो कॉमन फील्ड है दोनों ही टेबल में, ये फॉरेन की का कार्य करती है। फॉरेन की के द्वारा सबसे पहली बात तो ये कि दो टेबल के बीच का रिलेशन निर्धारित होता है। फॉरेन की और प्राइमरी की के अगर डिफरेंस की बात की जाए तो पहली चीज तो ये कि जो फॉरेन की आप अप्लाई करते हैं किसी भी टेबल में, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है, उसमें नल वैल्यू भी स्टोर किया जा सकता है। साथ ही साथ एक से ज्यादा फॉरेन की हम किसी भी एक टेबल में असाइन कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। सो दीज आर दी डिफरेंसेस। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि MySQL से रिलेटेड जो कंप्लीट आपके नोट्स हैं या जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ में मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप, मैं स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे इसका लिंक आप देख पा रहे होंगे। मेरी वेबसाइट है www.techtipnow.in। इसमें पूरे एसक्यूएल के MCQs, नोट्स वगैरह सारे मिल जाएंगे। मैं 1 मिनट आपको अपनी वेबसाइट पे विजिट करा देता हूँ। जब आप लेंगे techtipnow.in, कुछ इस तरह से मेरी वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नोट्स का सेक्शन है, यहाँ पे MCQ भी है। सिमिलरली प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स, जितने भी NCERT सॉल्यूशन, सुमिता रॉय के सॉल्यूशन, सारे आपको मिल जाएंगे कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस से रिलेटेड। नाउ जैसे आप नोट सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे IP क्लास 12 ओपन करेंगे, यहाँ पे जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं वो सारी यूनिट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसे डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में,
इसका ये कंप्लीट नोट्स आपके सिलेबस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें बेसिकली हमने एसक्यूएल फंक्शन से रिलेटेड डिस्कशन किया है, लेकिन अगर आप इसी में कंप्यूटर साइंस के नोट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर फंडामेंटल्स जो हैं हमारे माई एसक्यूएल के उसका आपको पूरा नोट्स बना बनाया मिल जाएगा। जैसे ये डेटाबेस कॉन्सेप्ट है, इसमें पूरा हमने बिगनिंग से पूरा डिस्कशन किया है। इसी तरह से अगर आपको एसक्यूएल के एमसीक्यूज चाहिए, आप जाइए एमसीक्यू सेक्शन में, यहाँ से आईपी क्लास 12 को ओपन करिए। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा ये डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल का है। इसका लिंक हालांकि अभी एक्टिवेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप से फॉर एग्जांपल एमसीक्यू में क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में जाते हैं तो यहाँ पर ये देखिए एसक्यूएल से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंग मेरी इस वेबसाइट पे विजिट करके भी इन सारे मटेरियल्स को देख सकते हैं। सो वापस हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि एसक्यूएल में यदि आपको करंट डेट डिस्प्ले करनी है तो इसके लिए आप क्या करते हैं। तो देखिए देयर इज अ मेथड कॉल्ड कर डेट। आप इस कर डेट मेथड को लीजिए और इसके साथ यहाँ पर सेलेक्ट की लगा दीजिए। तो अगर आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो करंट डेट एसक्यूएल में डिस्प्ले हो जाती है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, वी ऑल नो दैट इट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसी तरह से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माई एसक्यूएल क्या है, क्या ये एक डीबीएमएस है या आरडीबीएमएस। तो बेसिकली माई एसक्यूएल क्या है, एक आरडीबीएमएस है। आरडीबीएमएस का मतलब हम बात कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज के टाइम में जितने भी डीबीएमएसएस हैं या जितने भी सॉफ्टवेयर डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वे सभी आरडीबीएमएस है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे ओरेकल के बारे में, अगर आपसे कोई पूछे एसक्यूएल सर्वर के बारे में, ये सभी हमारे आरडीबीएमएस के अंतर्गत आते हैं। आजकल डीबीएमएस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हालांकि ये थोड़ा एसक्यूएल के फंडामेंटल से रिलेटेड है, अगर आपके आईपी के सिलेबस को मैं देखूं तो वहां पर केवल फंक्शंस की ही बात होती है। चूंकि आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है एसक्यूएल में तो जाहिर सी बात है एसक्यूएल इन द सेंस पाइथन और माई एसक्यूएल को लेकर, तो आपको एक्सटर्नल ये अज्यूम करता है कि आपको एसक्यूएल का फंडामेंटल भी पता होगा। तो जनरल वाइवा में आपके फंडामेंटल जो एसक्यूएल के क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। तो उसी में डीडीएल और डीएमएल के बीच का डिफरेंस भी आपसे पूछ सकता है, या आपको ये बोल सकता है कि डीडीएल या डीएमएल में कौन कौन से कमांड होते हैं वो आप बताइए, या किसी एक कमांड को आपसे पूछेगा और पूछ लेगा कि क्या ये इंसर्ट डीडीएल है या डीएमएल है। तो इस तरह से इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बहरहाल इसके जो डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो कि हम किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को डिफाइन करते समय इस्तेमाल करते हैं। डिफाइन का मतलब ये है कि उस डेटाबेस का स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जैसे उसमें आप टेबल डिफाइन करेंगे तो टेबल में कौन कौन सी फील्ड होंगी, कौन कौन से डेटा टाइप आप इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से कॉन्स्टेंट उसमें अप्लाई किए जाएंगे। हो सकता है आपके उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने की भी बात करें, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर को डिफाइन करना या डिजाइन करने की बात करता है। तो क्रिएट कमांड या क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, इसी तरह से ऑल्टर या ड्रॉप कमांड, ये तीनों जो हैं मेनली आपके डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के कमांड्स हैं। जहां तक बात है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की, तो मैनिपुलेशन किसका हम करते हैं हमारे डेटाबेस में, तो ऑब्वियसली जो डेटा हमारे टेबल में स्टोर होते हैं, तो उन डेटा को मैनेज करने के लिए जो कमांड्स हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि इंसर्ट है, डिलीट है, अपडेट है या सेलेक्ट है। सेलेक्ट का इस्तेमाल हालांकि हम डेटा सर्च करने के लिए करते हैं, बट ये जितने भी कमांड्स हैं इसे हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस तरीके से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन जो है वो जो ज्यादातर पूछा भी जाता है कि जो आरडीबीएमएस में आर वर्ड है जिसका मतलब होता है रिलेशन, इस रिलेशन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए रिलेशन जो होता है इन जनरल जो हम अपने डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते हैं उसे हम आरडीबीएमएस की भाषा में रिलेशन के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है और एसक्यूएल में ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, चाहे वो थ्योरी एग्जाम हो या प्रैक्टिकल एग्जाम हो, हर जगह ग्रुप बाई के बारे में सवाल जरूर होता है। तो ग्रुप बाई जो होता है वो बेसिकली हम एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए किसी भी टेबल के डेटा की समरी जनरेट करते हैं। समरी का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक आइटम टेबल है, उसमें 1 से लेकर
100 तक के प्रोडक्ट्स हैं या 100 प्रोडक्ट्स आपके आइटम टेबल में हैं और वो अलग अलग ब्रांड्स के हैं, जैसे कोई एक पतंजलि ब्रांड का है, कोई एक हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का है या कोई नेस्ले ब्रांड का है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जितने भी आइटम्स हैं उनका ब्रांड वाइज टोटल क्वांटिटी कितना है। जैसे पतंजलि का अगर आप सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो पतंजलि ब्रांड के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी टोटल क्वांटिटी हमको फाइंड करनी है। या हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जो ब्रांड है उसके से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी टोटल क्वांटिटी कितनी, मीन्स ब्रांड वाइज अगर आपको सपोज टोटल क्वांटिटी चाहिए, इसका मतलब वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं ग्रुप बाई क्लॉज का। जैसे आप इस एग्जांपल को देखें, हमने यहाँ पे ब्रांड लिया और क्वांटिटी का सम कर दिया आइटम टेबल से और हमने बोला कि ब्रांड वाइज आप इसकी क्या कर दीजिए, ग्रुपिंग कर दीजिए। तो जितने भी प्रोडक्ट होंगे ब्रांड के अकॉर्डिंग उसका टोटल सम क्वांटिटी वाइज आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से हम ग्रुप बाई का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखें जब ग्रुप बाई आप एक्सप्लेन करें तो उसके एग्जाम्पल को आप देना ना भूलें, या अगर कोड लिखना बोला जाए तो ये जरूर लिखें। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपने नेम को कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए एसक्यूएल में कौन से मेथड को इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए या तो आप यूकेस या अपर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों ही स्ट्रिंग या टेक्स्ट मेथड की कैटेगरी में आते हैं हमारे MySQL फंक्शन में। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट यूकेस ब्रैकेट में टेक टिप नाउ डाल दिया, तो ये मेथड आप ध्यान रखेंगे। और स्मॉल लेटर में अगर आपको करना है तो उसके लिए हम एल केस या लोअर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अगेन हमारा स्ट्रिंग फंक्शन होता है। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर टेबल से यदि आपको सिर्फ रोज को डिलीट करनी है, रो भी बोला जा सकता है, या सिर्फ डाटा को डिलीट करना है, तो उसके लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस्तेमाल करते हैं डिलीट का, और डिलीट को लिखने का तरीका है डिलीट फ्रॉम, उसके बाद कोई भी टेबल नेम। तो जैसे अगर आप इसे लिख दें डिलीट फ्रॉम आइटम, तो इस आइटम टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। और अगर आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो फिर हम यहां पर वेयर क्लॉज के साथ कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं कि डिलीट फ्रॉम आइटम वेयर सपोज क्वांटिटी इज लेस देन 10। तो अगर आप क्वांटिटी इज लेस देन 10 कर देंगे तो जितनी भी 10 से कम क्वांटिटी वाले रिकॉर्ड्स हैं या रोज हैं वो डिलीट हो जाएंगे। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपको एसक्यूएल में किसी भी नेम के या किसी भी टेक्स्ट के फर्स्ट 4 लेटर को डिस्प्ले करना है तो कौन सा कमांड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट कमांड, फंक्शन। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट फंक्शन का। उदाहरण के लिए आप देखिए यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट लेफ्ट। जिस भी फील्ड के डेटा के फर्स्ट 4 लेटर्स को आपको डिस्प्ले करना है उस फील्ड का नाम देंगे कॉमा लगा के, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो हमने 4 डाल दिया, फ्रॉम माई टेबल नेम। तो यहां पर लेफ्ट मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से इसमें एक और मेथड होता है जिसे हम राइट मेथड के नाम से जानते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी स्ट्रिंग के, जैसे कि अगर आपने लिखा टेक टिप नाउ और आपको राइट मोस्ट 3 कैरेक्टर को डिस्प्ले करना है तो आप राइट लेंगे, इसमें टेक टिप नाउ को पहले पास कर दीजिए, कॉमा लगा के 3 कर दीजिए, ये आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि कैन वी यूज वेयर इन प्लेस ऑफ हैविंग, और वाइसा वर्सा, या हैविंग की जगह वेयर क्लॉज को या वेयर की जगह हैविंग को क्या आप एसक्यूएल में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। तो इसका आंसर ये है कि हम वेयर और हैविंग को रिप्लेस नहीं कर सकते एक दूसरे से। उसका रीजन ये है कि जो वेयर क्लॉज होता है वो बेसिकली प्री फिल्टर का कार्य करता है, जो सबसे मेन रीजन है, और हैविंग क्लॉज जो होता है वो पोस्ट फिल्टर का कार्य करता है। प्री फिल्टर और पोस्ट फिल्टर का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपका एसक्यूएल टेबल है, उसमें आपने बहुत सारे रोज रखी हुई हैं। अगर आप वेयर क्लॉज लगाएंगे तो ये क्या करेगा, उसमें से उन सारी रो को फिल्टर करेगा पहले, जैसे 5-8 रोज को इसने फिल्टर किया, उसके बाद में इसके ऊपर में कोई दूसरा ऑपरेशन जैसे ग्रुप बाई को आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, वेयर क्लॉज पहले डेटा को फिल्टर करता है, फिर उसको समराइज करने के लिए आगे किसी फंक्शन को बढ़ाता है। जबकि हैविंग क्लॉज में इसका उल्टा है। हैविंग क्लॉज क्या करता है, जितनी भी रोज रहती उन रोज का पहले जो समरी या ऑपरेशन से रिजल्ट सेट जनरेट होता है, उन रिजल्ट सेट को फर्दर फिल्टर करने के लिए हैविंग का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको हम पोस्ट फिल्टर बोलते हैं। तो हैविंग क्लॉज हमेशा ग्रुप बाई के साथ इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखेंगे। जबकि वेयर क्लॉज को आप कहीं पे भी, चाहे वो सेलेक्ट हो, अपडेट हो, डिलीट हो, कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते। यही कारण है कि वेयर और हैविंग को आपस में उनकी पोजीशन को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि काउंट और काउंट स्टार क्या
एक ही वैल्यू को रिटर्न करते हैं या दोनों अलग अलग? तो देखिए, ये सेम वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं या अलग भी कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि जो काउंट मेथड होता है वो किसी एक फील्ड के ऊपर अप्लाई किया जाता है, सबसे पहली बात। और जो इस फील्ड के ऊपर अप्लाई किया जाता है उसमें अगर नल डेटा रहेंगे तो उसको ये काउंट इग्नोर कर देता है। जैसे मान लीजिए किसी फील्ड में हमारे पास 5 रिकॉर्ड है, उसमें एक रिकॉर्ड यहाँ पर क्या है, नल है। अगर आप इस पे काउंट अप्लाई करेंगे, जैसे ये इस फील्ड का नाम भी हम दे देते हैं क्वांटिटी, तो क्वांटिटी के ऊपर अगर आप काउंट अप्लाई करेंगे तो ये आंसर रिटर्न करेगा 4। लेकिन अगर आप काउंट स्टार को इस्तेमाल करेंगे तो स्टार का मतलब ही ये होता है कि ऑल द रोज। तो ऑल द रोज का मतलब चाहे नल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर जो है वो हमेशा 5 ही मिलेगा। तो काउंट स्टार बिना नल की परवाह किए हुए टोटल नंबर ऑफ रोज को रिटर्न करता है, जबकि काउंट किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के टोटल नंबर ऑफ डेटा को या वैल्यूज को रिटर्न करता है जिसमें कि वो नल को इग्नोर करता है। तो ये दोनों आंसर रिटर्न सेम नहीं करते। अगला क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी ऐड ए न्यू कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल? तो ऑल्टर टेबल का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए। तो अगर आपको नया कॉलम ऐड करना है तो आप ऐड कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, ऑल्टर टेबल लगा के उस टेबल का नाम देके, फिर जो भी फील्ड देनी है फील्ड का नाम, उसका डेटा टाइप, और अगर कोई एसक्यूएल कांस्टेंट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आइटम टेबल पे परचेज डेट को ऐड किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगेन ये भी कॉमन है, कि भाई आरडीबीएमएस जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि माई एसक्यूएल, क्या खासियत है इसकी कि क्यों ये इतना प्रयोग में आता है? तो किसी भी डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के बारे में जब आप बात करें तो यहां पर ये जो 4 स्टैंडर्ड पॉइंट मैंने दिए हैं इसको ध्यान में या अपने दिमाग में हमेशा बैठा लें कि पहला तो माई एसक्यूएल या आरडीबीएमएस का फायदा होता है कि ये जो डेटा के रिपीटेशंस होते हैं उनको कम कर देता है या लगभग जीरो कर देता है। दूसरा एडवांटेज आप बोल सकते हैं कि ये कंसिस्टेंसी बढ़ाता है, मतलब एक ही सिंगल सेट ऑफ डेटा जो रहता है वो सारे डिफरेंट लोकेशंस पे डेटाबेस के स्टोर किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में, अलग अलग कॉपीज उनकी नहीं होती हैं। सिक्योरिटी आपकी इंप्रूव हो जाती है जब आप माई एसक्यूएल का प्रयोग करते हैं, और दूसरा इट इज इजी टू यूज। सो दीज आर दी यू कैन से फीचर्स ऑफ आरडीबीएमएस। ये आपके माई एसक्यूएल के संदर्भ में, एसक्यूएल के संदर्भ में भी आप आंसर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ लिंकिंग टू टेबल्स इन माई एसक्यूएल? तो दो टेबल को जोड़ने का फायदा होता है हमारे टेबल में जो डेटा कंसिस्टेंसी होती है वो इंप्रूव हो जाती है। फिर वाई माई एसक्यूएल इज बेटर देन एक्सेल? तो अगेन इन सारे ही पॉइंट्स को आप ध्यान रखें जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, बट इसमें जो खास बात है वो ये कि कंसिस्टेंसी होती है, सिक्योरिटी तो होती है, जो डेटा के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई आइटम टेबल है, उसकी जो क्वांटिटी है आप चाहते हैं कि वो कभी भी लेस देन 20 नहीं होना चाहिए। अब आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आइटम सेल कर रहे हैं और उसकी क्वांटिटी 20 से कम हो जाए तो वो कभी भी सेल नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का वैलिडेशन आपने अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आप डेटा के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, और इसी तरह से रिपीटेशन ऑफ डेटा भी नहीं होता है। तो एक्सेल में इनकी संभावनाएं बहुत होती हैं। सो दीज आर दी एडवांटेजेस यू कैन टेल टू योर एक्सटर्नल। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है कि क्या सम जो आपका एग्रीगेट फंक्शन है ये स्ट्रिंग डेटा को ऐड कर सकता है? तो बिल्कुल स्ट्रिंग डेटा को ये ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि सम जो होता है वो जनरली इंटीजर्स का ही होता है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट? तो बिल्कुल दोनों में डिफरेंस होता है। डिलीट जो होता है वो सिर्फ रोज को या डेटा को डिलीट करता है, जबकि जो ड्रॉप होता है ये स्ट्रक्चर को, पूरा का पूरा जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, नॉट डेटाबेस, टेबल का स्ट्रक्चर को क्या करता है, डिलीट कर देता है। अगर आप ड्रॉप डेटाबेस करेंगे तो पूरा डेटाबेस चले जाएगा, ड्रॉप टेबल करेंगे तो ऑब्वियसली टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट करेगा, और स्ट्रक्चर का मतलब उसका डाटा भी उसके साथ साथ इरेज हो जाता है। इसी तरह से आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो आप सिंगल रो फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंगल रो का मतलब वो कोई न्यूमेरिक फंक्शन भी हो सकता है, वो कोई टेक्स्ट फंक्शन भी हो सकता है, वो कोई डेट फंक्शन भी हो सकता है। तो जितने भी न्यूमेरिक, टेक्स्ट, डेट फंक्शन आप जानते हैं उसमें से किसी 5 का आपको नाम गिनाना है। मैंने यहाँ पे राउंड, मंथ नेम, INSTR, इन स्ट्रिंग जिसे बोलते हैं, उसके बाद अपर और ईयर मेथड को लिया है। इसी तरह से सब STR, डे नेम,
SQRT, पावर फंक्शन, ये सब को भी आप काउंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी एक आइटम टेबल दिया है और उसके सारे आइटम को आपको डिस्प्ले करना है, या उन आइटम्स को आपको डिस्प्ले करना है जिसका कोई भी ब्रांड नहीं है। कोई भी ब्रांड का मतलब ब्रांड क्या होगा? नल होगा। तो ऐसी स्थिति में जब नल के साथ आपको कंडीशन बनाना रहता है तो हम लिखते हैं वेयर फील्ड नेम और लिखते हैं इज नल। ये ध्यान रखेंगे, नल के कंपैरिजन जब वेयर से किया जाता है तो उसके लिए ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो इज नल या इज नॉट नल, इनका हम एज ए क्राइटेरिया वेयर में इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज द आंसर। हाउ डू यू डिस्प्ले ऑल यूनिक ब्रांड? यूनिक ब्रांड के लिए हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर यूनिक हम डेटा को डिस्प्ले करने की बात कर रहे हैं, डेटा स्टोर करने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर यहां पे लिखा रहता है कि किसी टेबल में किसी फील्ड में डेटा यूनिकली स्टोर करवाना है, तो यूनिक तरीके से जब आप स्टोर करने की बात करते हैं तो स्टोर करते समय हम प्राइमरी की का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको सर्च करवाना है, यूनिक तरीके से डिस्प्ले करना है, तब हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो बात हुई हमारे इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ज्वाइन का मतलब क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंस जो आप MySQL में इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बताएं। तो ज्वाइन का मतलब होता है एक से ज्यादा टेबल्स को आपस में कंबाइन करना और उससे डेटा को एक्सेस कराना। अब कंबाइन जब आप दो टेबल को करोगे, जैसे ये एक टेबल है, दूसरा एक टेबल है, तो जब आप डेटा एक्सेस करोगे या तो कॉमन डेटा एक्सेस करोगे या फिर ये पूरे जितने भी डेटा हैं सबको आप एक्सेस कर सकते हो। तो आइडियली जब ज्वाइन हम करते हैं तो वो किस लिए करते हैं? ताकि जो कॉमन डेटा होते हैं उनको हम डिस्प्ले कर सकें। और जब आप कॉमन डेटा को डिस्प्ले करते हैं तो उसे हम इक्वी ज्वाइन के नाम से जानते हैं। इनर ज्वाइन इसी का एक प्रकार है और इसी का एक आउटर ज्वाइन भी प्रकार होता है, और इसी तरह से एक सेल्फ ज्वाइन होता है जो कि आपके कोर्स में नहीं है, और एक नेचुरल ज्वाइन भी होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइन है। आपकी जानकारी के लिए इक्वी ज्वाइन, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन को आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टेबल के रिकॉर्ड्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है तो आप क्या करेंगे? तो हम लेते हैं ऑर्डर बाई सी नेम। यहां पे हम लिखना भूल गए, चूंकि डिसेंडिंग है तो आपको लिखना पड़ेगा DESC। तो ऑर्डर बाई क्लॉज के द्वारा हम डेटा को अरेंज करके डिस्प्ले कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये एक स्ट्रिंग है टेक टिप नाउ और इसके केवल टिप को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सब स्ट्रिंग मेथड का। जिस स्ट्रिंग का डेटा पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना है उसका हम यहाँ पे पहला आर्गुमेंट देते हैं, कॉमा लगा के जिस पोजीशन से। तो देखिए 1 2 3 4 और T जो है वो 5th पोजीशन है, तो 5वां पोजीशन 6 एंड 7, तो टोटल 3 कैरेक्टर्स। इट शुड बी एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ 3 कैरेक्टर्स, तो हम 3 कर देते हैं इसको। तो ये इस तरह से हम सब स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके स्पेसिफिक पार्ट ऑफ गिवन स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजू जो है उसने ये कमांड लिखा है, इसमें सेलेक्ट लिया, फ्रॉम लिया, फिर हैविंग लगाया, फिर ग्रुप बाय और फिर वेयर। तो ये आंसर तो गलत देगा। क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको ये याद रहे कि करेक्ट ऑर्डर क्या है इन सब का यूज करने का। तो सबसे पहले सेलेक्ट, फिर फ्रॉम, फिर आप वेयर क्लॉज से डेटा फिल्टर करते हैं, फिर आप ग्रुप बाय लगाते हैं और उसके बाद जो ग्रुपिंग के बाद रिजल्ट आता है उसको फर्दर फिल्टर करने के लिए हम हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो मल्टीपल रो फंक्शन है 5 किसी का नाम बताइए। देखिए मल्टीपल रो फंक्शन या जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं ये दोनों ही क्या होते हैं? सेम होते हैं। सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और काउंट, काउंट स्टार भी आप ले सकते हैं, ये सब मल्टीपल रो फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पर उसके नीचे में यही क्वेश्चन है कि क्या एग्रीगेट फंक्शन और मल्टीपल रो फंक्शन सेम होते हैं? तो बिल्कुल हाँ, ये सेम होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डेटा कंसिस्टेंसी क्या है? क्या जानते हैं क्या मतलब होता है? तो अभी हमने पहले भी इसको डिस्कस किया कि जब आप सिंगल कॉपी ऑफ डेटा अक्रॉस दी डेटाबेस मैनेज करते हैं उसे हम डेटा कंसिस्टेंसी के नाम से जानते हैं। उसी तरह से नल क्या होता है? तो देखिए एसक्यूएल में कोई भी डेटा जो आपको कंफर्म ना हो, अननोन हो आपके लिए या मिसिंग हो, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम नल का इस्तेमाल करते हैं। और जब किसी फील्ड में आपको डेटा एंट्री करना है किसी कॉलम में, तो नल आप वहां पे डायरेक्ट लिख दीजिए अगर आपको उसका डेटा का आइडिया ना हो। देखिए नल और जीरो दोनों टोटली डिफरेंट है। जीरो
का मतलब एक ये वैल्यू ही है, लेकिन इसका मतलब ये कि ये 0 है। तो ये एक इंटीजर वैल्यू है जिसको आप नल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बोथ आर डिफरेंट। उसी तरह से नल वैल्यू एग्रीगेट फंक्शन में कैसे ट्रीट की जाती है, तो जितने भी एग्रीगेट फंक्शन है, चाहे वो सम हो, चाहे मैक्स हो, मिन हो, एवरेज हो, वो सब नल वैल्यू को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, सिवाय काउंट स्टार के, क्योंकि काउंट स्टार का मतलब है सारे रिकॉर्ड्स को या नंबर ऑफ रोज को किसी टेबल के बताओ काउंट करके कितने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एसक्यूएल कमांड लिखिए करंट मंथ के नेम को डिस्प्ले करने के लिए। तो किसी भी मंथ के नेम को डिस्प्ले करने के लिए मंथ नेम का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि करंट डेट की बात हो रही, तो मंथ नेम के अंदर कर डेट को आप एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे और इसका जो आंसर आएगा, आज जो भी तारीख है उसका मंथ डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि राउंड क्या है, एग्रीगेट फंक्शन तो नहीं, ये एक मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल फंक्शन होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है 5 टेक्स्ट फंक्शंस के नाम बताइए। तो अपर है, लोअर है, ट्रिम है, सब एसटीआर है, INSTR है, जिसका भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। इसी तरह से 5 न्यूमेरिक फंक्शन भी आप याद रखिए, पावर, राउंड, स्क्वायर रूट, मॉड, एब्सोल्यूट। अब इसके बाद में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भाई जो वेयर क्लॉज आप सेलेक्ट क्वेरी में इस्तेमाल करते हैं उसका क्या पर्पस है। तो देखिए, वेयर जो होता है वो हमारे सेलेक्ट क्वेरी में कंडीशंस को स्पेसिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये एक फिल्टर का काम करता है हमारे सेलेक्ट क्वेरी में। अगला इंसर्ट इनटू क्या है, क्या ये DDL है या DML है। तो डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब ये क्या होगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होगा। कितनी फॉरेन की आप अपने एक टेबल में दे सकते हैं, तो पहले भी हमने देखा कि एक से ज्यादा, मतलब ये फिक्स नहीं है कि 2 या 4, जितना आप चाहें ले सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है टू फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द आइटम्स, कौन सा फंक्शन आप इस्तेमाल करते हैं, तो AVG। ध्यान रखिए आप एवरेज में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एसक्यूएल में एवरेज निकालने के लिए AVG फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसी तरह से कि ये जो राउंड है, देखिए राउंड मेथड का मतलब आप समझ तो गए होंगे कि जैसे ये राउंड लिया, हमने डाला 120.687 कॉमा डाल के 3 कर दिया। अगर आप इसको राउंड करेंगे तो ये आंसर दे देगा आपको 121। अगर ये 2 होता तो ये आपको बताता 120.69। लेकिन यहां पर ये -2 दे दिया, इसका मतलब अगर ये -1 होता तो फर्स्ट 10 की बात करता है, या नियरेस्ट 10, नॉट फर्स्ट 10। इसका मतलब हो जाता है नियरेस्ट 10। अगर ये -2 है तो मतलब ये बात करेगा नियरेस्ट 100 की। तो इसका जो नियरेस्ट 100 है, आप देखिए 0.78 लगा हुआ है, तो ये पॉइंट को तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे ये 45 को देखिए, ये 50 से कम है, तो नियरेस्ट 100 इसका क्या होगा, 2000। तो इसका जो आंसर आएगा दिस विल बी योर 2000। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे ये पूछता है कि ये एक टेबल है, रेट उसकी फील्ड है, उसमें ये डेटा दिए हैं 4। तो अगर आप सेलेक्ट काउंट क्वांटिटी कर देंगे तो क्या होगा, तो हमने पहले देखा कि नल को इग्नोर करेगा, तो देयर आर 2 नोन वैल्यूज, तो ये है 12 और 12, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट क्वेरी वन शुड राइट टू चेक टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो काउंट मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। मैक्स फंक्शन क्या फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, तो नहीं, ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न नहीं करता। मैक्स या मिन हमेशा आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी सब स्ट्रिंग है या कोई भी स्ट्रिंग दिया है, उसका कोई पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग का पोजीशन फाइंड करना है, तो कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है, तो INSTR। जैसे सेलेक्ट INSTR टेक टिप नाउ में टिप की क्या पोजीशन है, तो इसका ये पहला ऑकरेंस एक्चुअली डिस्प्ले करेगा। तो यू विल सी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5th। तो इसका 5th पोजीशन में पहला द अपीयरेंस है, ऑकरेंस है, तो आंसर आ जाएगा इसका 5। सो दिस इज हाउ वी कैन गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नाउ और डेट में क्या डिफरेंस है। देखिए, नाउ जो होता है वो डेट और टाइम दोनों डिस्प्ले करता है आपको, और जो डेट फंक्शन है ये केवल आपको डेट रिटर्न करता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ईयर पार्ट किसी डेट का एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए ईयर मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली किसी RDBMS में आपसे पूछा जा सकता है कि टपल का मतलब आप क्या समझते हैं। तो देखिए, रिलेशन का मतलब हो गया आपका एक टेबल, और उस टेबल में क्या होती हैं, आपकी रोज होती हैं। तो टपल किसी एक रो को हम क्या कह सकते हैं, नाम से जानते हैं।
अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डिग्री क्या है, तो डिग्री का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। और कार्डिनैलिटी क्या है? कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ टोटल रिकॉर्ड्स या रोज। और एट्रीब्यूट किसका मतलब होता है? एट्रीब्यूट मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी? कॉलम्स की। ऑल राइट। सो ड्यू टू बिकॉज ऑफ माई मशीन और मेरा इंटरनेट, इसके स्लो होने की वजह से उतनी अच्छी राइटिंग आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विच की एलिमिनेट्स रिडंडेंट डेटा फ्रॉम क्वेरी रिजल्ट। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड होता है, इसमें मैं एन लिखना भूल गया, तो DISTINCT, ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके आप रिडंडेंट डेटा का मतलब ये है कि जैसे कोई, अभी हमने देखा कि डिपार्टमेंट, अब 100 एम्प्लॉय हैं, 6 डिपार्टमेंट हैं, 6 के डिपार्टमेंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपको सर्च करना है कि केवल डिपार्टमेंट बताओ कितने हैं, तो यूनिक दिखाना पड़ेगा उसको डिस्प्ले करते समय, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड। और फाइनली क्वेश्चन लास्ट में ये है कि राइट एसक्यूएल कमांड टू अपडेट रेट ऑफ ऑल आइटम्स। तो डेटा का रेट या किसी भी टेबल के डेटा को अपडेट करने के लिए अपडेट कीवर्ड या कमांड इस्तेमाल करते हैं। अपडेट के बाद आप टेबल का नाम देते हैं, फिर सेट द कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जो भी एक्सप्रेशन आपको डिफाइन करना है उसके बाद आप कर देते हैं, तो डेटा हमारा अपडेट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे 15% से रेट बढ़ाना है, तो इट शुड बी एक्चुअली 0.15। सो रेट जो ओरिजिनल है उसमें रेट का ही 15% निकालो और उसको ऐड कर दो और वापस रेट में स्टोर कर दो, तो ये अपडेट कर देगा। ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज MySQL बेस्ड वाइवा क्वेश्चन फॉर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, स्पेशली आईपी के लिए। बट ये कंप्यूटर साइंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी आप एग्रीगेट फंक्शंस पढ़ते हैं प्लस फंडामेंटल्स एसक्यूएल के भी पढ़ते हैं। सो दिस कुड बी हेल्पफुल फॉर योर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स ऑल्सो। और जैसे मैंने आपको बताया, इसके प्रीवियस सेशन में हमने इसके पाइथन के क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरह से टोटल मोर देन 100 क्वेश्चंस हमने देखे वाइवा के, जो डेफिनेटली आपको, आई एम श्योर की हेल्प करेगा किसी भी पाइथन प्रैक्टिकल को, आई मीन आईपी क्लास 12 के प्रैक्टिकल को क्रैक करने में। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माय चैनल। और साथ ही साथ प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।